हेलो एवरीवन, आई एम रिचा। वेलकम बैक टू परचम। अब क्योंकि अगस्त स्टार्ट हो गया है, इट इज टाइम फॉर मंथली करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2023। हाँ जी, तो अब हमारे जो 5 सेगमेंट में हम पूरे महीने का करंट अफेयर कवर करते हैं, उसकी शुरुआत हो रही है। आज है पहला सेशन और इस सेशन में हम इम्पॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स को पढ़ने वाले हैं। सिर्फ लिस्ट नहीं पढ़ाने वाली हूँ, साथ ही साथ याद करवाने वाली हूँ। निमोनिक्स का इस्तेमाल करेंगे, छोटे छोटे मेमोरी हिंट्स लेंगे, हर एक चीज को पिक्चरफुल करेंगे, हाथों हाथ याद करेंगे। डोंट बिलीव मी, बिलीव योर रिजल्ट्स, बिकॉज वीडियो के एंड में मैं आपसे क्विक रिकॉल टेस्ट लेने वाली हूँ। 5 क्वेश्चन पूछूंगी, आंसर दीजिए, हाथों हाथ चेक कीजिए याद हो गया नहीं हो गया। और सबको बताने के लिए अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखेंगे, मुझे भी फीडबैक देने के लिए, ठीक है ना। लाइक आई टोल्ड यू, हम हर महीने मंथली करंट अफेयर को 5 पार्ट्स में, पार्ट्स नहीं है ये, इंडिपेंडेंट सेगमेंट्स हैं, 5 सेगमेंट्स में लेकर के आते हैं और इन सभी का एक सिंगल कंसोलिडेटेड पीडीएफ होता है, यानी कॉमन मंथली मैगजीन होती है, जो parchamclasses.in वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। कब तक अवेलेबल होती है? तो इंग्लिश वाला जो वर्जन है 7th ऑफ एवरी मंथ तक लाने की कोशिश रहती है हमारी, और हिंदी वर्जन जो है वो 10th ऑफ एवरी मंथ तक यहीं आपको मिलेगा। जिन बच्चों के पास में ऑलरेडी पीडीएफ बैंक है या सीए सब्सक्रिप्शन है, ऑब्वियसली वापस से आपको नहीं बाय करने की जरूरत है। जैसे जैसे हम एक एक पार्ट कवर करते जाएंगे ना, आपके सब्सक्रिप्शन में ऐड होता जाएगा। नए बच्चों को अगर चाहिए तो ये परचम ऐप पे अवेलेबल है, दोनों ही सब्सक्रिप्शन। तो पूरी मंथली मैगजीन भी हो जाएगी इसमें ऐड जब बन जाएगी, और तब तक इंडिविजुअल सेगमेंट के पीडीएफ भी इसमें डलते जाएंगे ना। एडिशनल इन्फो मैं दे देती हूँ, अगर किसी भी स्टूडेंट को 6 मंथ की करंट अफेयर तैयार करनी है जनवरी से लेके जून तक की, बिकॉज अभी जो भी एग्जामिनेशन आएंगे ये करंट अफेयर आएगा ही आएगा। सो अगर वो प्रिपेयर करनी है डिटेल में, यानी प्रॉपर कवरेज चाहिए, तो आप मंथली मैगजीन पे चले जाइए, 6 मंथली मैगजीन पे। और अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और मुझ में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है इतना डिटेल में अब सीए पढ़ने की, तो आप सीए रफ्तार पे चले जाइए, बिकॉज ये हेडलाइंस का कंपाइलेशन है। तो यहाँ पे डिटेल में न्यूज़ मिलेगी, वही न्यूज़ यहाँ पे सिर्फ हेडलाइन फॉर्मेट में मिलेगी, ताकि आप एक बार क्रिस्प रीडिंग निकाल सको, या रिविजन करना चाहो या लास्ट मिनट प्रिपरेशन करना चाहो। सेगमेंट्स यहाँ पे भी मिलेंगे, सेगमेंट्स यहाँ पे भी मिलेंगे। ये पूरी मैगजीन है, ये हेडलाइनर है। ओके नाउ, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आएगा बच्चों के दिमाग में कि मैम ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम, ये कौन सी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? बहुत से बच्चे पूछते हैं बिकॉज ये चीज। तो A to Z ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यस यू हर्ड मी राइट। अगर वनडे एग्जामिनेशन है, मैं बस समझा देती हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट तरीके से मिलते हैं बस। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की बात कर रहे हो, जैसे मान लीजिए एसएससी के अंडर में जो भी एग्जाम आता है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीएपीओ, जेई, स्टेनो, एमटीएस एक्सेट्रा, या फिर आप किसी भी मिलिट्री एग्जाम, आर्म फोर्सेस एग्जाम की बात कर रहे हो, तो वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा डेट और डे से रिलेटेड। भाई इस तारीख को, फॉर एग्जांपल 29 जुलाई को कौन सा डे आता है, तो आपको बताना है इंटरनेशनल टाइगर डे आता है, या फिर पूछ लिया जाएगा कि इनकम टैक्स डे कब आता है, 24 जुलाई को आता है, ठीक है। अगर आप हायर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन की बात करो, यानी सिविल्स की, स्टेट सिविल्स हो या यूपीएससी सिविल्स की आप बात करो, तो डेप्थ में पूछ लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर डे क्यों ऑब्जर्व किया जाता है। हाल ही में जो सिविल्स हुए थे प्रिलिमिनरी एग्जाम्स, उनके अंदर ये क्वेश्चन देखे गए। तो 1 से 2 सवाल आएंगे ही आएंगे हर एक बच्चे के लिए, गॉट इट। और इसलिए सबको ये पढ़ना है। चलो अब हम आ जाते हैं, यहां तक तो मैंने आपको क्लैरिटी दे दी, सबके लिए है ये, राइट। किक स्टार्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं गाइड करती रहूंगी किसको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बने रहिए अभी थोड़ी देर तक, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो चलो किक स्टार्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आज के वीडियो में मिलेगा। अगर आपको नहीं आता, डू नॉट वरी, पैनिक मत कीजिएगा। गूगल करना चाहे तो उसको मैं चीटिंग नहीं मानूंगी, गूगल से ढूंढ करके बता सकते हैं। सीधे आंसर आता है, लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपके कमेंट्स गो थ्रू करती हूँ पर्सनली, ईच एंड एवरी कमेंट। तो मुझे पता रहता है आप लोग लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो। तो क्वेश्चन है आपके लिए, नेशनल फिश फार्मर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी कि राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, कोई भी नेशनल डे होगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए। आंसर आता है तो लिखिए, नहीं आता तो वेट कीजिए, आज के वीडियो में आंसर मिलने वाला है। चलो बढ़े आज के पहले स्लाइड की तरफ। ऑल राइट, तो ये है पूरा मैटर जो आपको अपने दिमाग में डालना है। क्या सब बच्चों को सब कुछ पढ़ने की जरूरत है? नहीं, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। अगर आप कंपैरेटिवली सिंपलर एग्जाम्स दे रहे हो, लाइक स्टेनो दे रहे हो, बीएड दे रहे हो, या फिर एमटीएस का पेपर दे रहे हो, तो उस केस में सिर्फ ये 2 कॉलम हैं जो आपके काम के हैं। यहाँ आप ध्यान नहीं भी दो बाई चांस तो भी चल जाएगा, ज़्यादा रिस्क वाला मामला नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़े हायर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन दे रहे हो,
तो फिर आपको ये वाली चीज़ पे भी फोकस करना ही है, बिकॉज यहाँ से भी सवाल बन सकता है और सिविल्स वालों यहाँ से बनता ही बनता है, तो सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप अपने एग्जामिनेशन के लेवल के बेसिस पे डिसाइड कर लीजिए आपको कितनी मेहनत करनी है। चलिए, अब देखो, जब भी आप इंपॉर्टेंट डेज पढ़ते हो, इस तरह की कोई लिस्ट पढ़ते हो, डिफिकल्टी कहाँ आती है? क्यों निमोनिक्स लगाने की जरूरत है? सीधे सीधे रट लो ना ये चीज़। कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन किस में होता है? महीना कौन सा था, तारीख कौन सी थी। आज तो हम जुलाई की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो अभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। लेकिन मान लीजिए आप पूरे साल के इंपॉर्टेंट डेज पढ़ लेते हो, फिर मैं आपसे पूछूं, अच्छा बताइए ये डे कब आता है, तो आप कंफ्यूज होगी कि मंथ कौन सा था और डेट कौन सी थी। तो आज हम इन दोनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करेंगे, एक एक करके समझाती हूँ। पहले मैं समझाती हूँ मंथ का सोल्यूशन। देखिए, जुलाई, ये आप कभी भी कंफ्यूज ना करो जो आज हम पढ़ रहे हैं कि जुलाई में था या जून में था या अगस्त में था, उसके लिए जुलाई को हमें करना है पिक्चरफुल। ओके, जब मैं जुलाई बोलती हूँ आपके दिमाग में क्या आता है? क्या आता है? जैसे एक तो होता है JULY लिखा हुआ, इसमें कोई पिक्चर नहीं है, लेकिन क्या जुलाई से एसोसिएटेड कोई मेमोरी है आपकी? जैसे मेरा बर्थडे आता है जुलाई में, 25 जुलाई को, मेरे लिए जुलाई महीना है बर्थडे वाला, तो मैं एसोसिएट कर सकती हूँ। आपके लिए कोई अगर रिमार्केबल मेमोरी है, वो आपके लिए पिक्चर हिंट हो जाएगा। नहीं है तो जुलाई फेमस किस लिए? सावन होता है इस टाइम, तो सावन में झूले पड़ते हैं, और झूला और जुलाई थोड़ा सा मिलता जुलता सा वर्ड है। तो क्या मैं जुलाई के लिए, जो कि पिक्चरफुल नहीं है, एक ऐसी इमेज ले लूं जो पिक्चरफुल है? झूला, पेड़ पे डला हुआ झूला सबको इमेजिन हो जाएगा, इजंट इट? ये झूला हर कोई देख सकता है, इस पे बैठा हुआ एक व्यक्ति है ना, देख लो। सो अब मैंने क्या किया, मैंने जुलाई को बना दिया पिक्चरफुल। और कैसे बनाया? मैंने उसको एक इमेज दे दी। वो इमेज कौन सी है? झूला, ठीक है। तो हम जो भी कुछ पढ़ेंगे ना उसमें झूला डालेंगे। कैसे डालेंगे मैं समझाऊंगी, डोंट वरी। क्या ये काम करता है पढ़ने का तरीका? 100% काम करता है। मैं नहीं बोल रही हूँ, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के रिव्यूज के बेसिस पे मैं बोल रही हूँ, और वीडियो के एंड में आप खुद भी चेक करोगे, ठीक है। तो बार बार हम इस पर बात नहीं करेंगे, यू डू नॉट हैव टू डाउट द मेथड। नाउ अब हम बात करते हैं इस तारीख की। कैसे याद रहे? 1 जुलाई था, 15 जुलाई था, 29 जुलाई था, तो वो मैं जैसे जैसे पढ़ाऊंगी याद करवाते चलूंगी, ठीक है। तैयार है? अब शुरू करते हैं। 1 जुलाई की बात करते हैं। देखो, पहली तारीख वैसे तो बहुत सिंपल होती है याद करना, पर कोई बात नहीं, फिर भी हम फोकस करेंगे। 1 जुलाई को 3 इंपॉर्टेंट डे आते हैं। नेशनल CA डे यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, दूसरा आता है नेशनल डॉक्टर्स डे यानी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, और तीसरा आता है GST डे यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे, तो वस्तु एवं सेवा कर वाला जो दिन होता है। तो इन तीनों दिनों को एक साथ याद करेंगे, ताकि बार बार आपको टुकड़ों टुकड़ों में याद ना करना पड़े। 1 जुलाई, जुलाई के लिए क्या देखोगे? झूला। तो जल्दी से इमेजिन करो, डाली पे एक झूला देख लिया। अब वो आपके गार्डन में हो सकता है, आपके हॉल में लगा हुआ झूला हो सकता है, सीलिंग से लगा हुआ है। तो आप देखिए, आपके फैमिली किसी एक डॉक्टर को दिखाने जाती होगी, वो डॉक्टर पिक्चरफुल है आपके लिए, उनको देख लीजिए। आपके फैमिली में आप या आपके भाई बहन या पापा मम्मी किसी के CA होंगे, उनको देख लीजिए। देख लिया? तो अब बस ये इमेजिन कीजिए, एक झूला है, उस पर आपके फैमिली डॉक्टर बैठे हुए हैं, और पास में आपके CA बैठे हुए हैं। फैमिली डॉक्टर आपका चेकअप वगैरह कर रहे हैं, और CA बोल रहे हैं भैया इस बार का GST तो भरो। GST नहीं भरा, याद रखिएगा, इनकम टैक्स की बात नहीं हो रही है, इनकम टैक्स की बात नहीं हो रही है, GST की बात हो रही है। इनकम टैक्स क्योंकि 24 जुलाई को आता है, ठीक है। तो ये नहीं डालिएगा पिक्चर में। CA के साथ में GST वाला डे आता है, तो बस झूला देखना, उस पर अपने CA को बिठा लो, वो GST की बात कर रहा है। डॉक्टर, कोई आम डॉक्टर मत देखना, अपना फैमिली डॉक्टर देखना। कोई आम CA मत देखना, अपना फैमिली से जुड़ा हुआ कोई CA देख लेना, फटाफट याद हो जाएगा। अभी क्योंकि मैं समझा रही हूँ, टाइम ले रही हूँ, आगे जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे फटाफट याद करते चलेंगे। पिक्चर दिखा लिया, बस पिक्चर दिखा दीजिएगा, मुझे इतना सपोर्ट कीजिए, एंड देन यू एवरीथिंग विल बी इन योर हेड क्रिस्टल क्लियर। बहुत लंबे समय तक ये इन्फो टिकेगी। अब देखो ये वर्क कैसे करेगा, कैसे वर्क करेगा। जैसे ही आपसे पूछा जाता है, बताइए नेशनल CA डे कब आता है, आपकी मेमोरी रिकॉल में कैसे काम करेगी। और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो आप बोलोगे CA डे, CA, मेरा CA कहाँ बैठा था? झूले पे बैठा था। तो सबसे पहले आप पहुंच जाओगे जुलाई पे, बोलोगे चलो जुलाई तो क्लियर है। अब डेट मैंने आपको याद नहीं करवाई, क्योंकि फर्स्ट है, इसलिए कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। महीने की पहली तारीख वैसे ही याद रह जाती है, ठीक है। तो बस जुलाई तक पहुंच जाइए। जुलाई के पहले दिन CA और डॉक्टर आपके घर आकर के झूले पे बैठ गए, आपका काम करवा रहे हैं। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं, अब हम स्पीड पकड़ेंगे। चलिए, तो नेशनल चार्टर्ड डे की डिटेल थोड़ी देख लीजिए। थीम देखिए, एम्पावरिंग फाइनेंशियल एक्सेलेंस। एम्पावरिंग फाइनेंशियल एक्सेलेंस, CA क्या करता है? फाइनेंसेस को डील करता है, तो फाइनेंशियल एक्सेलेंस बढ़ा रहा है हमारी। 1 जुलाई 1949 को ICAI जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। इस तरह से सवाल बनेंगे सिविल्स के अंदर कि
नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई को आता है और इस दिन ये बना था। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, एक ट्रू है या एक फॉल्स है, लाइक दैट। ओके, चलिए। सो ICAI वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1949 ऑन दिस डे, इसलिए इसको नेशनल CA डे की तरह मनाया जाता है। नेशनल डॉक्टर्स डे पे आ जाते हैं। इसकी थीम सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स। तो सेलिब्रेट कर रहे हैं किसको? रेजिलियंस को, यानी हम जल्दी से ठीक हो जाते हैं ना, उस पावर को रेजिलियंस कहा जाता है, जल्दी से हम बीमार नहीं होते। एंड हीलिंग हैंड्स। और इस दिन नेशनल डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है? ये बर्थ और डेथ एनिवर्सरी है एक ग्रेट फिजिशियन की, और जो कि बंगाल के 2nd CM भी रह चुके हैं, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की डेथ और बर्थ एनिवर्सरी को कॉमेमोरेट करता हुआ नेशनल डॉक्टर्स डे आता है। ओके, फिर हम आते हैं GST डे पे। GST जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 2017 को। अब देखो यहाँ से, हाँ ये चीज मैं जरूर बता दूं कि इंपॉर्टेंट डेज के टॉपिक में से हो सकता है सब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन स्टैटिक के लिहाज से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है GST इंडिया में कब शुरू हुआ। ओके, तो आप बोलोगे नहीं मैम ये इंपॉर्टेंट डे का टॉपिक नहीं है, लेकिन ये पढ़ तो आप इंपॉर्टेंट डे में भी रही हो, तो ये चीज आपको, इन रिमार्क्स को आपको अगेन इंपॉर्टेंटली ध्यान तो रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से स्टैटिक के क्वेश्चंस बनेंगे। समझ गए? यहाँ से क्या बनेंगे? स्टैटिक के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे GST इंडिया में कौन से साल में इंट्रोड्यूस हुआ? 2017 आपको बताना रहेगा। ठीक है, जैसे कि नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे कौन सा है, तो आप इंपॉर्टेंट डे में भी पढ़ोगे और स्टैटिक के लिहाज से भी पढ़ते हो। 22 जुलाई होता है ना, डेट अगर पूछी जाए आपसे, तो इन पॉइंट्स को ध्यान तो आपको भी देना है, हर एक बच्चे को। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। क्विक रिविजन। 1 जुलाई, एक पहली तारीख है जुलाई की, सावन का झूला जस्ट डला ही डला है, और आकर के कौन बैठ गया? आपके डॉक्टर बैठ गए, आपके CA बैठ गए, डॉक्टर्स डे आ गया, CA डे आ गया, और CA GST की बात करें, GST आ गया। ठीक है, नाउ वील बी मूविंग ऑन इन स्पीड। आ जाओ, क्योंकि आपको मेथड समझ में आ गया। 2 जुलाई की बात करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव यानी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। अब मैं आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेम डेट पे आए, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये जरूरी नहीं है कि इसी तारीख पे पड़े। ये 1st सैटरडे ऑफ जुलाई पे पड़ता है। ये कब पड़ता है? जुलाई के पहले सैटरडे पे पड़ता है, और इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव जो एग्जैक्ट डेट पे पड़ते हैं ना, वही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसकी थीम देख लीजिए, कोऑपरेटिव्स पार्टनर्स फॉर एक्सेलरेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने मेंशन कर दिया है ताकि आपको संतुष्टि रहे कि मैम ने सब पढ़ाया है, कुछ छोड़ा नहीं है। बिकॉज बहुत से बच्चे साइकोलॉजी से पढ़ते हैं कि मैम अगर चीज़ें छोड़ रही हैं तो भाई सारा कवरेज नहीं हुआ हमारा। हालांकि मैं हमेशा कहती हूँ स्मार्ट वर्क को साथ में रखना होता है हार्ड वर्क के। आप A to Z पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी जो काम की थी। ओके, सो इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी। सो इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। पहली स्लाइड में तीनों इंपॉर्टेंट थे। आगे आ जाओ, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें मैं टेक्निक नहीं दूंगी फालतू में। 3 जुलाई, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है। सो इसका मेन एम क्या है कि भाई प्लास्टिक का जो यूज़ है उसको डिस्करेज किया जाए, बिकॉज एनवायरमेंट को बहुत सारे हार्म होते हैं। अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक बार डाल दिया है। ओके, चलिए नाउ कमिंग ओवर टू 5 जुलाई। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड बैडमिंटन डे। कौन सा दिन है? विश्व बैडमिंटन दिवस। बैडमिंटन पता है ना सबको, शटल से खेला जाता है और रैकेट से। तो अब देखिए 5 जुलाई कैसे याद रखें। बैडमिंटन तो पिक्चरफुल होता ही है। बैडमिंटन इज पिक्चरफुल फॉर एवरीबडी, आई होप सब जानते हैं, बचपन से खेलते हैं। आप झूले पे बैठे हैं, जुलाई, आपके ऊपर एकदम से शटल आई, वो जो हम जिसको चिड़िया बोलते हैं हिंदी में, शटल आई बैडमिंटन की, और आपने 5 फिंगर्स यूज करके उसको रिटर्न मार दिया। बैडमिंटन की शटल आई, आपने कैसे मारा? 5 फिंगर से। जल्दी से ये एक्शन मेरे साथ कर लीजिए, हमेशा के लिए वर्ल्ड बैडमिंटन डे आपके दिमाग में टिक जाएगा कि 5th, और आप बैठे किस पे हो? झूले पे। 5 जुलाई को आता है वर्ल्ड बैडमिंटन डे। याद हो गया? चलिए आ जाइए। सो वर्ल्ड बैडमिंटन डे या इंटरनेशनल बैडमिंटन डे जो है वो इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, जिसको अब क्या कहा जाता है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के इस्टेब्लिशमेंट को कॉमेमोरेट करता है। यानी इस दिन 5 जुलाई 1934 को इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन एग्जिस्टेंस में आया था, और अब ये क्या कहलाता है? BWF कहलाता है। और पहला वर्ल्ड बैडमिंटन डे अनाउंस ही 2020, मतलब ऑब्जर्व करना कब से शुरू हुआ? 2022 से हुआ है। तो ये कंपैरेटिवली नया डे है और इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, तो अभी तक का क्विक रिविजन। 1 जुलाई CA डे, CA के साथ में GST आ गया, डॉक्टर्स डे आ गया। 2 जुलाई नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। 3 जुलाई प्लास्टिक बैग फ्री वाला था। 5 जुलाई बैडमिंटन, वर्ल्ड बैडमिंटन डे। सो फार सो गुड। आगे चलते हैं, फिर हम आते हैं 6 जुलाई पे।
6 जुलाई। तो देखिए 6 जुलाई को आता है वर्ल्ड जूनोसिस डे, यानी विश्व जूनोसिस दिवस। जूनोसिस क्या होता है? जूनोसिस बेसिकली वो डिजीजेस होती हैं जो कि एनिमल से ह्यूमन या ह्यूमन से एनिमल में ट्रांसफर हो रही होती है ना, जो ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है, सो ये सब जूनोसिस से रिलेटेड होता है। तो 6 जुलाई 1885 को फ्रेंच साइंटिस्ट जिनको हम जानते हैं लुइस पास्चर, उन्होंने डेवलप की थी सक्सेसफुल रेबीज वैक्सीन। और इस दिन को यानी 6 जुलाई को 2007 से ऑब्जर्व किया जाने लगा वर्ल्ड जूनोसिस डे के तौर पे, क्योंकि 100 डेथ एनिवर्सरी थी लुइस पास्चर की। तो ये डे कब से ऑब्जर्व किया जा रहा है? 2007 से किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? लुइस पास्चर के कंट्रीब्यूशन की वजह से किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने रेबीज वैक्सीन बना दी थी इस दिन सक्सेसफुली। तो इस तरह से वर्ल्ड जूनोसिस डे एग्जिस्टेंस में आया। ओके, तो अब 6 जुलाई कैसे याद रखोगे वर्ल्ड जूनोसिस? जूनोसिस का अगर मीनिंग समझ में आ गया तो आप ऐसे कर सकते हो, आपने वो जो बैडमिंटन की शटल मारी थी ना 5 से, तो उसकी वजह से कुछ जूनोटिक ऑर्गेनिजम्स आपके हाथ पे रह गए, तो बस आपने बैडमिंटन से ही जूनोसिस को एसोसिएट कर लिया। ठीक है, बस इतना सा पिक्चर बनाना है। फिर अब आते हैं 7 जुलाई वर्ल्ड किश्वाइली लैंग्वेज डे। अदरवाइज दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्यों डाला गया है? स्टैटिक की वजह से, कि पूछा जा सकता है किश्वाइली लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है अमूमन, यानी आमतौर पर। तो ये अफ्रीका का जो सब सहारन डेजर्ट वाला रीजन है ना, सहारा डेजर्ट और उसके नीचे जो सब सहारन रीजन है, वहाँ पे किश्वाइली बोली जाती है अफ्रीका के अंदर। तो ये मेनली इसलिए डाला है, किश्वाइली वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस इन अफ्रीका और मोस्ट वाइडली स्पोकन है सब सहारन अफ्रीका में, और यूनेस्को इस डे को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो अदरवाइज अगर आप बोलोगे वर्ल्ड किश्वाइली लैंग्वेज डे पूछा जा सकता है, क्या चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। ऑलराइट, पर फिर भी देख लीजिए 7 जुलाई, राइट। तो आप फिर भी दिमाग में बिठाना चाहो तो वर्ल्ड बैडमिंटन डे था, उसकी वजह से जूनोसिस हो गया, मतलब आपके हाथ पे आ गए थे। और आप बोल रहे हैं किस वाली भाषा में बताऊं कि भाई इस तरह से मत मुझे गंदी गंदी शटल भेजा करो, किस भाषा में बताऊं मैं तुमको, किस वाली भाषा में बताऊं? तो किस वाली भाषा? किश्वाहिली भाषा, यानी किश्वाहिली लैंग्वेज। तो 5, 6, 7 एक के बाद एक आप याद कर सकते हैं। हालांकि आई वुड रिकमेंड यू इस पे ज्यादा एफर्ट्स मत डालिए, बस किश्वाहिली पता कर लीजिए। आ गया आपका किक स्टार्ट क्वेश्चन का आंसर, नेशनल फिश फार्मर्स डे, यानी जो मत्स्य पालन करते हैं ना, मछलियों का जो एग्रीकल्चर करते हैं, या हम बोलें जो पिस्सी कल्चर करते हैं, है ना, उनसे रिलेटेड है ये, टू कॉमोमरेट। और ये क्यों सेलिब्रेट किया गया, इसी दिन को क्यों मनाया जाता है? टू कॉमोमरेट प्रोफेसर डॉक्टर हीरा लाल चौधरी और उनके जो कलीग थे अली कुनी। तो इन्होंने पहली बार जो फिश कल्चर बोलिए, या जो फिश फार्मिंग होती है, या जो फिशेस की कैप्टिव ब्रीडिंग होती है, वो सक्सेसफुली करी थी। और उसकी वजह से 1957 में ये हुआ था, 10 जुलाई को उन्होंने सक्सेसफुली इंड्यूस की थी ब्रीडिंग एट अंगुल इन ओडिशा, अंगुल ओडिशा के अंदर, और तब से इस दिन को मनाया जा रहा है। तो ये जो एक नाम है डॉक्टर हीरा लाल चौधरी, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब आप बोलोगे वो तो ठीक है मैम, इसको याद कैसे करें? तो देखो, कई बार देखा एग्जॉटिक लोकेशंस में बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन में झूले डले हुए होते हैं, जैसे मालदीव्स वगैरह आप देखो, या ऐसे कोई बहुत ब्यूटीफुल रिजॉर्ट्स होते हैं, तो नीचे पानी पानी, ऊपर से झूला आ रहा है, मतलब कोई लंबी सी चीज़ से आपको झूला लटका दिया गया और नीचे पानी पानी है। कभी ऐसी एग्जॉटिक लोकेशन देखिए? तो इमेजिन कीजिए एकदम से एक मछली उछलती है और आप उसको अपने 10 फिंगर्स से ग्रैब कर लेते हो। बैठे कहाँ हो? झूले पे ही बैठे हो, नीचे है पानी, और एकदम से आपने दोनों हाथों से मछली ग्रैब कर ली। तो झूला है तो जुलाई, 10 फिंगर्स तो 10 जुलाई, एंड फिश है तो फिश फार्मर्स डे। 5 से आपने बैडमिंटन की शटल मारी थी तो वर्ल्ड बैडमिंटन डे था। 10 से आप फिश पकड़ रहे हो, सो फिश फार्मर्स डे हो जाएगा। नेशनल है ये भी। ठीक है जी, क्विक रिकैप। ओके, फर्स्ट को सीए भी है, डॉक्टर भी, और सीए क्योंकि जीएसटी की बात करें, जीएसटी डे भी है। 2 तारीख को मैंने बोला नॉट सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज डेट स्पेसिफिक नहीं है। 3 तारीख को प्लास्टिक बैग फ्री वाली चीज हमने बात की है, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। 5 तारीख को वर्ल्ड बैडमिंटन डे, बैडमिंटन से जूनोसिस तो जूनोसिस डे हो जाएगा। फिर हमने बोला किस वाली भाषा में बताएं, ये मत किया करो, तो किश्वाइली लैंग्वेज, अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर 10 फिश फार्मर्स, नेशनल फिश फार्मर्स डे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, बोथ आर इम्पॉर्टेंट। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। भाई एक और एक साथ आते हैं तो पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब एक और एक साथ कहाँ आ रहे हैं? झूले पे साथ आ रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। सिंपल सा है, लॉजिकल सा एसोसिएशन है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, यानी विश्व जनसंख्या दिवस है। जनसंख्या बढ़ाने के लिए एक और एक की जरूरत पड़ती है, और ये एक और एक साथ कहाँ आ रहे हैं? झूले पे आ रहे हैं। तो बस देख लीजिए झूला और देख लीजिए 2 लोगों को,
और थोड़ा लवी डवी होकर के बैठे हैं कि प्लान कर रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं, सोच रहे हैं ऐसा कर लीजिए, ठीक है। तो पॉपुलेशन पे चर्चा कर रहे हैं, जरूरी नहीं पॉपुलेशन बढ़ाने ही झूले पे आए, आप ऐसे भी देख सकते हैं भाई आजकल तो पॉपुलेशन ना बढ़ाओ तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो दो व्यक्ति झूले पे बैठे हैं, एक और एक मेल एक फीमेल बैठे हुए हैं और वो बात कर रहे हैं पॉपुलेशन क्यों बढ़ानी, ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन कॉन्टेक्स्ट डाल दीजिए, बढ़ाना न बढ़ाना आपके इमेजिनेशन के ऊपर है। 11 जुलाई आपको याद हो जाने वाला है। थीम क्या रही, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। तो इस बार की जो थीम है वो जेंडर इक्वालिटी पे आधारित है, ठीक है। कीवर्ड पकड़ लीजिएगा, आपको थीम मार्क करना इजी हो जाएगा। अपलिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ विमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक आवर वर्ल्ड्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, यानी फीमेल्स और गर्ल्स की वॉइसेस को भी बढ़ावा देने की और इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात की गई है। फर्स्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व किया गया था 11 जुलाई 1990, ठीक है। आगे आ जाते हैं इंटरनेशनल मलाला डे, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस। कौन है मलाला? मलाला यूसुफज़ई। मलाला यूसुफज़ई को अगर आप नहीं जानते हैं तो भाई फिर तो तैयारी बहुत अभी बिल्कुल ही बच्चों वाली स्टेज पे है आपकी। मलाला यूसुफज़ई पता होनी चाहिए बिकॉज सबसे छोटे उम्र की नोबेल पीस प्राइज विनर रह चुकी है और इन्होंने एजुकेशन के लिए जो तालिबानीज हैं उनसे सिर पे गोली खाई थी, राइट। इनकी ऑनर में ऑब्जर्व किया जाता है 12 जुलाई को मलाला इंटरनेशनल मलाला डे, क्योंकि इनका बर्थडे है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, मलाला पिक्चरफुल है। सो मलाला बैठी है झूले पे, सिंपल, और वो दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक, रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक झूले पे ही बैठी रहती है और वहीं बैठ के पढ़ती रहती है। तो पढ़ाई क्यों? क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है, वो कुछ तो करवाओगे ना। इंसान झूले पे क्या कर रहा है? तो मलाला बैठी है 12 घंटे कंटिन्यूस झूले पे बैठ करके पढ़ती रहती है। तो 12 और झूले पे बैठती है तो जुलाई, और कौन बैठी हुई है? मलाला। सो इंटरनेशनल मलाला डे 12 जुलाई। फाइन। एंड दिसंबर 2014 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। हो गया, ये पूरा रिवीजन कराने की जरूरत नहीं ना। वर्ल्ड बैडमिंटन डे हमने किया था, 10 को फिश फार्मर्स डे किया था, 11 एक और एक साथ आ रहे हैं पॉपुलेशन के लिए झूले पे, तो 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हो गया और 12 अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस हो गया। आगे आइए जी, 15 जुलाई पे आते हैं। जुलाई का मिड आ चुका है, यानी जुलाई जवान हो चुका है। हाँ, जुलाई की शुरुआत यानी 1 जुलाई था तो जुलाई बेबी था, अब जुलाई यूथ हो चुका है, अब फिर जुलाई प्रौढ़ हो जाएगा, यानी मैच्योर हो जाएगा। तो यूथ में है जुलाई, 15 पे पहुंच गया है, मिड में पहुंच गया है। तो 15 जुलाई को आता है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। अब देखो 15 जुलाई को जरूरी नहीं है आप इंडिपेंडेंटली याद करो। जुलाई के अगला महीना कौन सा है? अगस्त है। अगस्त 15 को आता है इंडिपेंडेंस डे, जो कि बहुत पॉपुलर हमारी ऑलरेडी सेटल्ड मेमोरी, आप उससे एसोसिएट करके याद कर सकते हो कि 15 अगस्त को तो इंडिपेंडेंस डे आता है। जस्ट एक महीने पहले यानी 15 जुलाई को क्या आता है? वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। यूथ की स्किल्स से रिलेटेड बात की जा रही है, ठीक है। और 15 जुलाई को क्या आता है? प्लास्टिक सर्जरी डे। अब जो यूथ होता है ना, वो अपने लुक्स को लेके, अपने सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होता है। अब जैसे मेरी बात कर लो, आई एम 38 नाउ, राइट। अब मेरे को इतने सारे पिंपल्स हो रहे हैं फेस पे, बिकॉज अभी बर्थडे मंथ गया है, बहुत हमने जंक खाया है, फिर कंजंक्टिवाइटिस हो गया तो पड़े पड़े खा रहे हैं, बस काम नहीं किया। सो मेरे जैसी एज का इंसान बहुत पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन जो यूथ है वो अपने लुक्स को लेके इतना पर्टिकुलर है कि प्लास्टिक सर्जरी भी करवा सकता है। चोट लग गई तो नहीं मुझे मार्क नहीं चाहिए, प्लास्टिक सर्जरी कर दीजिए। तो वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे है ये, और उसी के साथ में आप प्लास्टिक सर्जरी को जोड़ सकते हो, ठीक है। तो वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे एंड यूथ स्किल्स डे आता है 15 जुलाई को, और ये याद कैसे रख सकते हो? 15 अगस्त से जस्ट एक महीने पहले यूथ स्किल्स डे आता है, और यूथ स्किल की बात की जा रही है तो प्लास्टिक सर्जरी की बात भी हम कर लेते हैं, ओके। अब चलिए पहले यूथ स्किल्स डे के ऊपर फोकस कीजिए। विश्व युवा कौशल दिवस, थीम रही स्किलिंग टीचर्स, ट्रेनर्स, यूथ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। इस बार फोकस किस पे रहा? टीचर्स, ट्रेनर्स और यूथ पे, ओके। तो ये आपके कीवर्ड्स होंगे। स्किल करना है किसको? टीचर्स, ट्रेनर्स और यूथ को ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर के लिए, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे यानी विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस, ये इंपॉर्टेंट क्यों है समझिए, क्योंकि पहले नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे इंडिया ऑब्जर्व करता था, लेकिन 2021 में सेम डेट को ग्लोबल सिग्निफिकेंस दे दी गई और वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे की तरह ऑब्जर्व किया जाने लगा। तो 2021 के अंदर इंडियाज नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे गॉट ग्लोबल एक्सेप्टेंस, ठीक है। नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे क्यों मनाया जाता था या किसने शुरुआत की, क्या सिग्निफिकेंस थी, वो देखिए। इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर एस राजा सभापति जी ने, जो कि उस समय प्रेसिडेंट थे एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स ऑफ इंडिया के। फिर ये ऑब्जर्व करते थे, फिर 2021 में इसको ग्लोबल सिग्निफिकेंस दे दी गई,
ठीक है, ध्यान रह जाएगा। 10 को हमारा था नेशनल फिश फार्मर्स डे, फिर 11 को एक वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आ गया, 12 को मलाला डे आ गया, 15 को हमने बोला यूथ स्किल्स डे हो गया और 15 को ही प्लास्टिक सर्जरी हो गई। चलिए 17 जुलाई पे आते हैं। 17 यानी खतरा, और जहां खतरा है वहां जस्टिस के लिए गुहार भी लगाई जानी होगी। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में देखिए, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। अब मैंने आपको बोला नहीं उस झूले पर बैठना, उस पर खतरा है, आप बोल रहे हो खतरा हुआ तो कोई बात नहीं, हम जस्टिस के लिए खड़े होंगे फिर। तो बस इस 17 से हम हमेशा खतरा लेते हैं, खतरा और जस्टिस को जोड़ लीजिए, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। इसको डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस भी कहा जाता है, इंटरनेशनल जस्टिस डे भी कहा जाता है। क्यों बनाया जाता है? वाई इज इट सेलिब्रेटेड? टू कमोमरेट, यानी किस चीज़ की याद में, किस चीज़ को याद करते हुए कि इस दिन रोम स्टैट्यूट को अडॉप्ट किया गया था 17 जुलाई 1998 में, जो कि आगे जाकर के इस्टेब्लिश करता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की एक तरह से नींव रखी गई थी इन द फॉर्म ऑफ रोमन स्टैट्यूट। ठीक है, सो फार सो गुड। चले आगे, आ जाइए। 18 जुलाई नेल्सन मंडेला डे, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेल्सन मंडेला को अगेन सब जानते होंगे। एंड तमिलनाडु डे, तमिलनाडु डे ये हमारा स्टेट से रिलेटेड है पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेट फॉर्मेशन डेज पूछ लिए जाते हैं। नेल्सन मंडेला डे और तमिलनाडु डे कैसे याद रखें? देखिए नेल्सन मंडेला अगेन पिक्चरफुल है, राइट। सो इमेजिन कीजिए नेल्सन मंडेला झूले पे बैठा और वो बोल रहे हैं मैं लास्ट झूले पे ना 18 साल की उम्र में बैठा था, उसके बाद मुझे लगा अब हम अडल्ट मैच्योर हो गए, अब क्या झूले हम, है ना। तो नेल्सन मंडेला आखिरी कब बैठे थे झूले पे? 18 साल की उम्र पे, ठीक है। उसके बाद वो नहीं बैठे, और वो जिस झूले पे बैठे थे ना वो नाड़े का बना हुआ था, नाड़े को ऊद करके इस तरह से कोई झूला बनाया गया था। तो नेल्सन मंडेला झूले पे कब बैठे? 18 साल की उम्र में। और वो झूला किसका बना हुआ है? जल्दी से पिक्चर देखिए, मैं आपको बता रही हूँ ना तब भी मेरे दिमाग में पिक्चर चलती है, इमेजिनेशन हैज टू बी द स्ट्रॉन्ग। वो नाड़े के बने हुए झूले पे बैठे हैं। तो बस नेल्सन मंडेला, झूला, 18 साल और नाड़ा, इन सबको मिला करके ये पूरी इन्फॉर्मेशन याद हो गई। झूले पे बैठे थे तो जुलाई, 18 साल की उम्र तो 18 जुलाई। कौन बैठे थे? नेल्सन मंडेला, तो नेल्सन मंडेला डे हो गया इंटरनेशनल डे। और नाड़े का झूला था तो तमिलनाडु डे पूछा जाए तो भाई नाड़े का क्या कॉन्टेक्स्ट था? नाड़े का झूला था तो जुलाई पे पहुंच गए। नेल्सन मंडेला 18 साल के थे तो 18 जुलाई पे पहुंच गए। चलो अब तमिलनाडु डे से पहले अच्छा ये आ जाओ, थीम देखो नेल्सन मंडेला डे की, द लेगेसी लिव्स ऑन थ्रू यू, क्लाइमेट, फूड एंड सॉलिडारिटी। जो लेगेसी है यानी जो आगे की चीज़ें वो आप ही के थ्रू आगे बढ़ेंगी, क्लाइमेट हो, फूड हो या सॉलिडारिटी हो, सब लेगेसी आप ही को पास ऑन करनी है। ओके। नेल्सन मंडेला जी को नोबेल पीस प्राइज मिला था 1993 में, और यूएन ने ऑफिशियली नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व करना शुरू किया 2009 से। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो देखिए 1 नवंबर 1956 को, ये एक इंपॉर्टेंट डेट है, 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला अलग हुए मद्रास प्रेसिडेंसी से, ठीक है। और उसके काफ़ी समय बाद 1967 में, मतलब काफ़ी समय इन द सेंस काफ़ी महीनों बाद, 1967 में 18 जुलाई को जो रिमेनिंग पार्ट था ना मद्रास प्रेसिडेंसी का, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला के अलग होने के बाद, उसको डिक्लेयर किया गया तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु डे की तरह ऑब्जर्व किया जाता है 18 जुलाई, ठीक है। सो 10 तारीख से क्विक रिकॉल कर लेते हैं। 10 फिश फार्मर्स डे, 11 एक और एक साथ आते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन, 12 मलाला बैठी थी 12, ठीक है। उसके बाद 15 अगस्त को तो इंडिपेंडेंस डे आता है, 15 जुलाई को यूथ स्किल्स, तो वर्ल्ड यूथ स्किल्स की बात हमने कर ली। यूथ प्लास्टिक सर्जरी को लेके भी नहीं हिचकेगा तो प्लास्टिक सर्जरी डे हो गया। उसके बाद में 17 खतरा है तो हम इंटरनेशनल जस्टिस की बात कर रहे हैं। कीवर्ड पकड़ लो, पूरे डेज के नाम रटने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन मिलेंगे हमेशा एग्जाम में। उसके बाद 18 पे हम आ गए, नेल्सन मंडेला है, तमिलनाडु है, ठीक है। आगे चलते हैं, खुद से क्वेश्चंस करते रहो, जितना प्रोबिंग करोगे, जितना खुद से क्वेश्चंस करोगे, उतने आंसर फटाफट देने पे दिमाग ट्यून इन होता है। अब हम आते हैं 20 जुलाई पे। 20 जुलाई, बस 20 के लिए आपका हिंट हो सकता है बस कर यार, कितना झूला झूलेगा, झूले ही झूल रहे हो, 20 तारीख हो गई, हाँ बस कर यार, क्या कर रहे हैं झूले पे बैठे बैठे? आपने बोला चांद को देख रहा हूँ, मून को, बोले मून देखना छोड़, आज आप चेस खेलते हैं। तो आप झूले पे बैठे हो, आपका फ्रेंड भी झूले पे बैठा था, या आपके फ्रेंड को बैठा दो, आप बैठो, आप बोलते हो भाई क्या कर रहा है, सुबह से झूले पे बैठा है, रात हो गई, बस कर। बोले नहीं मैं मून देख रहा हूँ, बड़ा सुंदर लग रहा है। बोले मून को छोड़, आजा चेस खेलते हैं। तो बस कर झूला, मून को देखना, चेस खेलते हैं। 20 बस से 20
झूले से जुलाई, मून को देखना छोड़ो, इंटरनेशनल मून डे, अंतर्राष्ट्रीय चांद दिवस, और चेस खेलते हैं तो वर्ल्ड चेस डे, विश्व शतरंज दिवस। याद रहेगा। अगर पूछ लिया जाए, इसको मत देखो, अगर पूछ लिया जाए वर्ल्ड चेस डे कब आता है, शतरंज कहाँ बैठ के खेल रहे हो, शतरंज झूले पे बैठ के खेल रहे हो, तो जुलाई आ जाएगा। और आपने क्या बोला था, बस कर यार, चांद मत देख, चेस देख, चांद मत देख, चेस देख, तो चांद और चेस बस कर, तो 20 जुलाई आप पहुंच जाओ। नहीं तो एक और अच्छा सा हिंट दे देती हूँ, पिक्चरफुल है काफी। देखिए, आप झूले पे बैठे हो, चेस खेल रहे हो, और बीज होती है ना, मधुमक्खी, बीज आकर के आपको तंग कर रही है। ठीक है, आप झूले पे बैठे हो, चेस खेल रहे हो, बीज ने आकर के अटैक कर दिया और आपका मुंह सूज गया चांद जैसा, मून जैसा। ये भी एक अच्छा हिंट है, इसको भी यूज कर सकते हो आप। तो झूला और बीज बहुत अच्छे से पिक्चराइज हो जाएंगी। 20 से 20 यानी 20 लिया जा सकता है। वर्ल्ड चेस डे, विश्व शतरंज दिवस। इस दिन इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो है, जिसे FIDE कहते हैं, FIDE, उसको स्टैब्लिश किया गया था 1924 में पेरिस के अंदर। और अब ये कहाँ हेडक्वार्टर्ड है, लॉसेन, स्विट्जरलैंड के अंदर हेडक्वार्टर्ड है। इंटरनेशनल मून डे की अगर हम बात करें, इसकी थीम रही लूनर एक्सप्लोरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। लूनर यानी चांद से रिलेटेड एक्सप्लोर करना, सस्टेनेबिलिटी और कोऑर्डिनेशन। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस दिन को डिक्लेयर किया था 2021 में। ये डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन एनिवर्सरी आती है नासा के अपोलो 11 मिशन की, जिसकी मदद से पहली बार इंसानों को मून पे पहुंचाया गया था। और मून वॉक की थी 2 एस्ट्रोनॉट्स ने, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज एल्ड्रिन ने 1969 में। मून वॉक यानी चले थे, डांस नहीं, चले थे। ठीक है, तो पहला इंसान जब मून पे पहुंचा था, किसके थ्रू, नासाज अपोलो 11 मिशन के थ्रू। उसके एनिवर्सरी के तौर पे 20 जुलाई को इंटरनेशनल मून डे मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात। चलें जी आगे। ओके, आ जाते हैं 22 जुलाई, 22 जुलाई। ना देखिए, कुछ डेट्स ऐसी होती हैं जो हमें पहले से याद होनी चाहिए, अगर नहीं है तो भी डायरेक्टली अपने दिमाग में डालिए। जैसे कि 15 अगस्त है, हमें पहले से याद है, 26 जनवरी पहले से याद होती है। इसी तरह से 22 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों? क्योंकि इस दिन हमने हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था। जो हम तिरंगा देखते हैं ना, इस तारीख को अडॉप्ट किया गया था। कौन से साल में? इसको 1947, जिस साल हम आज़ाद हुए हैं, उसी साल 22 जुलाई को अडॉप्ट किया गया है। ये इतनी इंपॉर्टेंट डेट है कि इसको अगर हम हिंट से याद करेंगे तो फिर तो गंदी बात है। ठीक है, 22 जुलाई नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे। एग्जाम में पूछा जा चुका है, जस्ट टू टेल यू। ठीक है, पूछा गया है नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस, ये तारीख अगर याद है तो ऊपर नीचे की तारीख इसी से हम जोड़ के याद करेंगे। एक आता है वर्ल्ड ब्रेन डे। भाई अब देखो, जब नेशनल फ्लैग डिजाइन किया गया होगा पिंगाली वेंकैया जी द्वारा, तो ऐसे थोड़ी कि हाँ भाई ये बना दो, बहुत दिमाग लगाया होगा, कौन से कलर डालने और क्यों डालने, उसका कोई मीनिंग होना चाहिए, तो ब्रेन लगा करके फ्लैग को डिजाइन किया गया। ठीक है, तो वर्ल्ड ब्रेन डे भी नेशनल फ्लैग अडॉप्शन के साथ आ जाएगा। और फिर आ रहा है मैंगो, राष्ट्रीय मैंगो दिवस, आम दिवस यानी नेशनल मैंगो डे। तो ये हमारा नेशनल फ्लैग है, उसी के नीचे बैठ के आप नेशनल फ्रूट खा लो, पिक्चर बना लो दिमाग में, ये हमारा तिरंगा है। ठीक है, और यहीं आप नीचे बैठ करके क्या खा रहे हो, मैंगो खा रहे हो, बस ये पिक्चर बना लेनी है। तो 22 जुलाई की हमारी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है कि नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ था इस दिन, उसी से हमने ऊपर नीचे के दिन याद कर लिए। वर्ल्ड ब्रेन डे, जिसकी थीम है ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी, लीव नो वन बिहाइंड। भाई जो दिमाग की बीमारी है ना, और जो इससे डिसेबिलिटी होती है, इसमें किसी को पीछे मत छोड़ो, सबको साथ लेके चलो। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी जो है, उसने इस दिन को इस्टेब्लिश किया। नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे हमने देख लिया कि 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इंडिया की, उसने अडॉप्ट किया था फ्लैग को। पिंगाली वेंकैया जी ने डिजाइन किया है नेशनल फ्लैग। नेशनल मैंगो डे यानी राष्ट्रीय आम दिवस, बहुत आम खाए हैं हमने, दिख रहे हैं। तो अलग अलग सोर्सेज की अगर हम बात करें तो 4000 साल से भी पहले आम की खेती पहली बार या मैंगो को फर्स्ट टाइम कल्टिवेट किया गया था। और एक स्टोन फ्रूट होता है मैंगो। स्टोन फ्रूट क्या होता है? जिसमें बीच में एक गुठली, समझ लीजिए एक गुठली होती है और सीड नहीं होती, उसको हम स्टोन कहते हैं। जैसे आप आम काटोगे तो अंदर एक स्टोन निकलता है, उसके अंदर सीड होता है। ओके, तो वो जो ऊपर की कवरिंग है ना सीड की, उसको स्टोन कहते हैं। स्टोन फ्रूट है और उसको मैंगिफेरा इंडिका कहा जाता है। ठीक है जी, तो आ जाओ फटाफट वापस 15 तारीख से। 15 अगस्त को आता है इंडिपेंडेंस डे। 15 जुलाई को क्या आता है? यूथ स्किल्स डे। यूथ स्किल और साथ में एक और डे था प्लास्टिक सर्जरी वाला। 17 खतरा है तो
इंटरनेशनल जस्टिस वाला डे हो गया। ओके, उसके बाद 18 साल के कौन व्यक्ति थे जो आखिरी बार झूले पे बैठे थे? नेल्सन मंडेला थे, और वो नाड़े के झूले पे बैठे थे, तो नेल्सन मंडेला डे हो गया और तमिलनाडु दिवस हो गया हमारा। उसके बाद 20 आपको तंग कर रही हैं जब आप चेस खेल रहे हो झूले पे, तो 20 जुलाई को चेस डे आ गया, और मून जैसा फेस हो गया, या मून को मत देख चेस खेल, तो मून डे हो गया हमारा और ये चेस डे हो गया। उसके बाद 22 पे आते हैं तो फ्लैग अडॉप्शन डे हो गया, ब्रेन डे हो गया और मैंगो डे हो गया। ठीक है जी, ओके आगे बढ़ते हैं। 23 जुलाई, 23 को 22 से याद कर लो। मेरे लिए याद करना बहुत सिंपल है, क्योंकि दिलीप सर, माय हस्बैंड, योर पॉलिटी ट्यूटर, जो पहले पॉलिटी पढ़ा रहे थे अब नहीं पढ़ा रहे हैं वो, बिकॉज ही इज बिजी इन सो मेनी अदर थिंग्स। सो क्योंकि दिलीप सर का बर्थडे है, मुझे नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे सीधे याद हो जाता है, बिकॉज मेरे लिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेमोरी है। ठीक है, आप कैसे कर सकते हो? 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे था, अगले ही दिन ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, हमारे पास हमारा खुद का नेशनल फ्लैग आ चुका है, ब्रॉडकास्ट हो गया, तो 23 जुलाई हो जाएगा नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, यानी राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। देख लीजिए, ऑन दिस डे इन 1927, हालांकि ये जो है ये 27 में ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन हमें तारीख याद रखनी है। द फर्स्ट एवर रेडियो ब्रॉडकास्ट जो था इंडिया के अंदर, वो किया गया था बॉम्बे स्टेशन से एक प्राइवेट कंपनी के तहत, एंड दैट प्राइवेट कंपनी वाज इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। सो द वेरी फर्स्ट ब्रॉडकास्ट, रेडियो ब्रॉडकास्ट जो होता है ना, वो 1927 में 23 जुलाई को किया गया था। ऑन 8 जून 1936 इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिकेम ऑल इंडिया रेडियो। फिर बाद में ऑल इंडिया रेडियो, ये जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है ना, ये बाद में ऑल इंडिया रेडियो की तरह सेटअप। ठीक है जी, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ओके, अब आ जाओ फिर। अब हम आते हैं 24 जुलाई। 24 जुलाई, अब देखो 1 जुलाई मैंने आपको बताया था जीएसटी डे होता है, ये 24 जुलाई यानी 24 जुलाई है, दैट इज इनकम टैक्स डे। कैसे याद करोगे? कैसे याद करोगे? अगर मेरा बर्थडे पता है, नहीं पता तो याद रख लो थोड़ा सा, 25 जुलाई ऋचा मैम का बर्थडे है ना, तो ऋचा मैम के बर्थडे के एक दिन पहले उनके इनकम टैक्स की रेट पड़ गई। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जिस दिन ब्रॉडकास्टिंग की है कि हमारा नेशनल फ्लैग रेडी है, तो ये दूसरे देश की साजिश है कि उन्होंने इनकम टैक्स की रेट पड़वा दी, जैसे पॉलिटिशियंस बोलते हैं ना, दूसरे पार्टी की साजिश है, ये दूसरे देश की साजिश है। सो 23 को आपने ब्रॉडकास्टिंग करवाई है, और 24 को इनकम टैक्स देना पड़ गया, या इनकम टैक्स की रेट पड़ गई, ऐसे करके याद कर लीजिए। तो 24 इनकम टैक्स डे इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको लाइटली मत लीजिएगा। इनकम टैक्स डे कब आता है? 24 जुलाई को आता है। मेरे लिए तो बहुत बच्चों वाली चीज़ है, बिकॉज 23 जुलाई दिलीप सर का बर्थडे, 25 जुलाई मेरा बर्थडे, और बीच में एक दिन बचा है, उसमें हम इनकम टैक्स भरते रहते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो एक और हिंट भाई, यूजली 31 जुलाई जो होती है वो लास्ट डेट डिक्लेयर हो, 31 जुलाई डिक्लेयर हो जाती है कि भाई लास्ट डेट है ITR फाइल करने की, इनकम टैक्स रिटर्न्स, तो उससे भी आप एसोसिएट कर सकते हो कि जुलाई में ही कहीं लाई करता है, 24 जुलाई को लाई करता है। इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार इंडिया में 24 जुलाई 1860 में। किसने किया था? जेम्स विल्सन ने, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे हम कहते हैं, 1857 की क्रांति, 1857 की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, उसमें जो भी खर्चे हुए थे ना, वो हमने, क्योंकि वॉर खुद ने हमने छेड़ी थी भारतीयों ने, तो उस पर जो खर्चे हुए थे उस पर टैक्स हमसे ही लिया गया था, और इस तौर पे जो लॉसेस हुए थे बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उसकी भरपाई हमसे की गई थी इन फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स। सो ये इस तरह से इनकम टैक्स की शुरुआत हुई है 24 जुलाई। 24 जुलाई मेरे बर्थडे से एक दिन पहले, यानी 25 जुलाई से एक दिन पहले। अब आ जाते हैं 25 जुलाई पे। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, पर एक बार नज़र में डाल दीजिए। वर्ल्ड IVF डे यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे, विश्व भ्रूण विज्ञानी दिवस। IVF जो नेचुरल फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो जो मेल स्पर्म होते हैं और जो फीमेल एग होता है, उनको टेस्ट ट्यूब में यानी आर्टिफिशियल कंडीशंस के अंदर फर्टिलाइज किया जाता है, और जो एम्ब्रियो है उसको डेवलप किया जाता है, और वापस से फिर फीमेल की बॉडी के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है, इसको IVF कहते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कंसीव करने में, यानी बेबी हो पाए पॉसिबल, उसमें हेल्प करते हैं। 25 जुलाई 1978 में ल्यूइस जॉय ब्राउन पहले बच्चे थे, पहले चाइल्ड थे जो कि IVF के थ्रू बॉर्न हुए थे इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, और इसलिए IVF डे ऑब्जर्व किया जाता है। मुझे बना लो IVF बेबी, वैसे मैं नेचुरल बेबी हूँ, लेकिन याद करना है अगर, तो ऋचा मैम IVF बेबी है, तो IVF डे याद हो जाएगा। और उनके एक दिन पहले इनकम टैक्स की रेट पड़ी थी, उससे एक दिन पहले ब्रॉडकास्टिंग हुई थी, उससे एक दिन पहले नेशनल फ्लैग डे था, अडॉप्शन डे। ठीक है, पूरी क्रोनोलॉजी याद हो रही है दिमाग में? आ जाओ जी आगे।
अब हम आते हैं 26 जुलाई, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, और ये पहले से याद होनी चाहिए, कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस, तो कारगिल विजय दिवस अगर याद है तो बस उससे एसोसिएटेड डेज भी अब हम याद कर लेंगे। कारगिल विजय दिवस जिस दिन हमने जो कारगिल की पहाड़ी है उसको वापस पाकिस्तान से हथियाया था, अपने हाथ में वापस लिया था, और टाइगर हिल जिसको हम कहते हैं, नॉट कारगिल हिल, टाइगर हिल, और ये जो पूरा ऑपरेशन है इसको ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया था, इसलिए कारगिल विजय दिवस के तौर पे 26 जुलाई को मनाया जाता है। सीधे सीधे डेट दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए। तो कमेमोरेट इंडियाज विक्ट्री ओवर पाकिस्तान, कारगिल वॉर 1999 की जो थी, ठीक है जी। उसके बाद देखो इसी दिन कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम का इंटरनेशनल डे भी है, इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम। सो कारगिल विजय दिवस में आपको वो टाइगर हिल पिक्चराइज हो रही है, और वहीं अब नीचे चले जाओ, समुद्र के आसपास वाला एरिया, वेस्ट बंगाल के आसपास सुंदरबन वाला एरिया देख लो, जहाँ पे मैनग्रोव्स हैं जो कि लैंड और वाटर के वाले एरिया में बनते हैं। तो एक तरफ टाइगर हिल यानी कारगिल की बात हो रही है, और उसी के साथ साथ मैनग्रोव की बात हो रही है, दोनों साथ में याद रखिएगा, ठीक है। सो मैनग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब आता है? 26 जुलाई को ही आता है। इसको यूनेस्को ने 2015 में अडॉप्ट किया था। मैनग्रोव रेयर इकोसिस्टम होते हैं, लैंड और सी के बीच में होते हैं, यानी मार्शी एरियाज में होते हैं ये जो फॉरेस्ट है, और यूजुअली ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाए जाते हैं। ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि 3/4 ऑफ जितने भी मैनग्रोव हैं ग्लोबली वो डेंजर में हैं, दे आर इन डेंजर नाउ, एंड या थ्रेटेंड हैं। यहाँ पे थ्रेटेंड वर्ड कट गया है। अगर हम फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 की बात करें तो इंडिया के अंदर जो मैनग्रोव कवर है वो थोड़ा सा बढ़ा है, 17 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है इन रिस्पेक्ट टू 2019, ठीक है जी। तो अब हम आ जाते हैं 22 तारीख से, रिविजन कर लेते हैं। 22 को आता है नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे, उसी के साथ साथ आ जाता है ब्रेन वाला डे, और उसी के साथ आ जाता है मैंगो डे, ठीक है। 23 की बात करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग हमने की। 24 को इनकम टैक्स आ जाता है। 25 को IVF आ जाता है। 26 को कारगिल आ गया, साथ में मैनग्रोव आ गया। सो फार सो गुड। आ जाइए, ये सेकेंड लास्ट स्लाइड है, इसके बाद बस एक और स्लाइड है। अब हम आते हैं 27 जुलाई। तो आप देखिए 26 से ही याद करेंगे। 26 को कारगिल डे हमने किया, सो 26 को हमने कारगिल किया, अगले ही दिन CRPF है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का रेजिंग डे, ठीक है। 26 से ही याद रखेंगे। 26 को कारगिल डे आ जाता है, 27 यानी 27 को CRPF डे का रेजिंग डे होता है। इस फोर्स को इस्टेब्लिश किया गया था 27 जुलाई 1939 में। उस समय इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। फिर इसका नाम चेंज किया, किसने किया? हमारे पहले होम मिनिस्टर सरदार पटेल जी ने 1949 28 दिसंबर को इसका नाम CRPF किया था। लेकिन इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? ये हुआ था 27 जुलाई 1939, ठीक है। तो 26 कारगिल से याद रखो, कारगिल के अगले दिन आ जाता है CRPF डे। अब 28 जुलाई को यानी 28 जुलाई को देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट डेज, एक है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे और अनदर इज वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। इन दोनों को याद करने के लिए मैं आपको कहूंगी कि आप रेफरेंस लीजिए इंटरनेशनल टाइगर डे का। इंटरनेशनल टाइगर डे अगेन एग्जाम में पूछा जा चुका है इसको ऑलरेडी, और SSC के अंडर में जो एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं उनमें पूछा जा चुका है। तो आप 29 जुलाई सीधा याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखो एक हिंट दे देती हूँ, अगर आप सन साइंस के बारे में जानते हो तो जुलाई 23 जुलाई से लेकर के 22 अगस्त तक ये पूरा लियो वाला टाइम चल रहा होता है। लियो यानी लायन जैसा, तो टाइगर का आप एसोसिएशन कर सकते हो कि जुलाई में पड़ता है 29। तो आप ऐसे देख लीजिए, या फिर आप झूले पे बैठे हो, इमेजिन योरसेल्फ, अगर आपको लॉजिक पे नहीं जाना, आप झूले पे बैठे और आप बोलो 29 टाइगर को मुझे बचाना है। 29 यानी 29, ठीक है। आप झूले पे बैठे हो, किसी नेशनल पार्क में हो और आप बोल रहे हो 29 टाइगर्स को हमें कंजर्व करना है, इनमें नंबर कम नहीं होना चाहिए। 29 जुलाई टाइगर्स डे याद करना है। अब टाइगर को कंजर्व करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके नेचर, जो पूरा नेचर है ना, उसको भी कंजर्व करने की जरूरत है ना। तो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे इंटरनेशनल टाइगर डे के जस्ट एक दिन पहले आता है। ओके, सो वो 29 को आता है, ये 28 जुलाई को आता है। और इसी के साथ साथ आता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। ये सीधे याद रखो, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा हिंट नहीं है मेरे पास। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की थीम देखिएगा, 1 लाइफ 1 लिवर। भाई एक ही जिंदगी है, एक ही लिवर है, थोड़ा बचा के रखो। हेपेटाइटिस B और C बहुत क्रिटिकल होते हैं, तो उसकी जागरूकता के लिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है। साथ ही साथ नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट हैं डॉक्टर बारूश ब्लूमबर्ग, उनका बर्थडे आता है, जिन्होंने हेपेटाइटिस B वायरस की खोज की थी
और डायग्नोस्टिक टेस्ट और वैक्सीन बनाया था ताकि इससे बचा जा सके, ठीक है। तो इसलिए हेपेटाइटिस ऑब्जर्व किया जाता है, डे ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे यानी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, और अगले ही दिन इंटरनेशनल टाइगर्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस, ये 28 को, वो 29 को। सो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे देखिए, ये ना सिविल्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरह के। सो थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। नेचर कंजर्वेशन यानी प्रकृति का संरक्षण करना है। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट और लाइवलीहुड, फॉरेस्ट है तो बहुत सारे लोगों की लाइवलीहुड, आजीविका उस पर टिकी हुई होती है। सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट, तो जंगलों को भी सस्टेन करो, उससे लोग भी सस्टेन होंगे, उससे प्लैनेट भी सस्टेन होगा। तो दो कीवर्ड क्या है? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, ये इसके कीवर्ड्स हैं नेचर कंजर्वेशन डे के। लास्टली इंटरनेशनल टाइगर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। मैंने कहा 29 टाइगर को, नहीं तो सीधे सीधे याद रखिए 29 जुलाई इज इंटरनेशनल टाइगर्स डे। और डिसीजन जो था कि इंटरनेशनल टाइगर्स को संरक्षित किया जाएगा, उनके कंजर्वेशन पे काम किया जाएगा, ये जो डिसीजन था वो, और इस डे को ऑब्जर्व किया जाएगा, ओके, ये डिसीजन लिया गया था 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में, जो कि रशिया में हुआ था। काफी सारी कंट्रीज ने साथ मिलकर प्लेज ली थी कि हम कंजर्वेशन पे काम करेंगे। चाइना भी था, इंडिया भी था, एक्सेट्रा। प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे शुरू हुआ था 1 अप्रैल 1973 में, जिसमें कि कंजर्वेशन पे ध्यान देने की बात की गई थी। अगर हम लास्ट टाइगर सेंसस की बात करें जो कि 2022 में हुआ, तो उसकी रिपोर्ट के हिसाब से 3167 टाइगर्स हैं इंडिया में। ये सारी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ओके। 3167 टाइगर्स है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर है, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड उत्तराखंड। तो मध्य प्रदेश में 785 टाइगर्स हैं, कर्नाटका में 563, उत्तराखंड में 560। तो इंटरनेशनल टाइगर्स डे 29 जुलाई, उससे एक दिन पहले नेचर कंजर्वेशन, और उसी दिन हेपेटाइटिस वाला दिन हो गया। फिर 27 को सीआरपीएफ डे। कैसे याद किया? 26 से याद किया, जो कारगिल डे है, ठीक है ना। और कारगिल डे वाले दिन ही मैनग्रोव डे भी आता है। चलो लास्ट आ जाता है वर्ल्ड रेंजर्स डे, विश्व रेंजर दिवस। रेंजर्स कौन होते हैं? जो वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन वगैरह में लगे हुए होते हैं, वॉलंटियर्स भी होते हैं, एम्प्लॉयज भी होते हैं। तो अब देखो, हमने इंटरनेशनल टाइगर्स डे किया 29 को, इंटरनेशनल टाइगर्स डे, और जो आखिरी दिन है जुलाई का 31, उस दिन हमने रेंजर की बात कर ली कि रेंजर्स को डेडिकेटेड ये दिन है। ऐसे बहुत सारे रेंजर्स होते हैं जो अपनी जान गंवा देते हैं कंजर्वेशन के काम में, और उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है उसको अप्रिशिएट करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। टू कमोमरेट रेंजर्स किल्ड और इंजर्ड ड्यूरिंग देयर ड्यूटी, और जो उन्होंने काम किया उसके लिए थीम क्या रही? 30/30। COP15 जो था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15, उसके अंदर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के तहत 30/30 का एक एजेंडा लिया गया। इसका मतलब ये होता है टू इफेक्टिवली कंजर्व एंड मैनेज एटलीस्ट 30% ऑफ प्लैनेट्स एरियाज बाय 2030। जो प्लैनेट है उसका 30% एरिया हम प्रॉपर्ली मैनेज कर ले बाय 2030, वहाँ पे किसी भी तरह का एंटी कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स नहीं चल रहे हों। तो ये था सारा इंपॉर्टेंट डेज का कच्चा चिट्ठा, ठीक है। सब कुछ आपने याद कर लिया। बहुत से बच्चों के मन में डाउट हो भी सकते हैं, बहुत से बच्चे बहुत कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट, हैप्पी भी हो सकते हैं कि अच्छा ठीक है, नाउ वी आर रेडी फॉर द क्विक रिकॉल टेस्ट। रेडी फॉर इट? चलो, पहला सवाल आपको दिख रहा है, तो ये है आपका वेरी फर्स्ट क्विक रिकॉल टेस्ट। कुछ भी मार्क्स है, मैं बहुत होपफुल हूँ कि 4 मार्क्स तो 5 में से मेजॉरिटी बच्चों के आ जाएंगे। अगर 1 भी आता है, 2, 3 भी आते हैं, तो भी डू नॉट फील शाय, वो आपसे ज़्यादा मेरी फेलियर होगी अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है तो, बिकॉज आई अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग यू लर्न। 5 में से 5 आते हैं, डो नॉट वरी, आप भी किए वो सक्सेस, लेकिन अपने कमेंट में स्कोर जरूर से लिख के आप बताएंगे, दैट विल बी मोर लाइक अ फीडबैक फॉर मी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आ रहा है, 23 जुलाई इज ऑब्जर्व्ड एज, 23 जुलाई को किस प्रकार मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। कारगिल विजय दिवस, वर्ल्ड हेपेटाइटिस दिवस, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, या अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस? 23 जुलाई सीधा याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो 22 से दिमाग लगाओ। 22 को क्या था? नेशनल फ्लैग अडॉप्शन किया था। अगले दिन हम क्या कर रहे थे? ब्रॉडकास्ट यानी प्रसारण कर रहे थे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। अब मैंने तो ये बता दिया और इसके बेसिस पे आपको 5 में से 1 स्कोर भी मिल गया, लेकिन आप अपने लेवल पे इनके आंसर्स भी ट्राई कीजिएगा। कारगिल विजय दिवस कब आता है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब आता है, मैं अभी नहीं बताऊंगी बिकॉज हो सकता है इन पे क्वेश्चंस आगे पूछे हो मैंने, तो मैं अभी आंसर नहीं बताना चाह रही हूँ। चलिए,
इंटरनेशनल टाइगर्स डे इज ऑब्जर्व्ड एज। अब देखो जो चीज़ याद हो जाती है ना वो बिल्कुल बच्चों वाली लगती है, अभी नहीं याद होता तो बहुत डिफिकल्ट लगता। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 25, 12, 17 या 29 जुलाई? इंटरनेशनल टाइगर्स डे। उन कितने टाइगर्स को बचाना था? 29 टाइगर्स को। वेरी नाइस। सो 29 जुलाई, 29 जुलाई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। ओके, ये थीम बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। थीम, अब मुझे नहीं पता आपने कितना ध्यान दिया है थीम पे। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2023? वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण वाला जो था। लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मनी विथ नेचर, सस्टेनेबली, कट डाउन ऑन प्लास्टिक, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट, नन ऑफ द अबव। जब मैं आपको पढ़ा रही थी वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2023 तो मैंने आपको बताया था कीवर्ड कौन से थे। इनमें से कोई कीवर्ड समझ में आ रहे? फॉरेस्ट और लाइवलीहुड्स। कहा था कि फॉरेस्ट है उन पे लाइवलीहुड टिके हुए हैं तो हमें पीपल को, प्लैनेट को बचाना है। द राइट आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट CRPF रेजिंग डे इज ऑब्जर्व्ड एज। CRPF रेजिंग डे इज ऑब्जर्व्ड एज। तो CRPF स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये मैंने आपको किसी डेट से याद करवाया था कि कारगिल विजय दिवस है और उसके अगले दिन CRPF डे आता है। तो अब दिमाग लगाइए, 12, 15, 27 से 31 जुलाई, 12, 15, 27 या 31 जुलाई। कारगिल विजय दिवस कब आता है? 26 जुलाई को। CRPF रेजिंग डे कब आएगा? 27 जुलाई को। ठीक है, ओके। अब यहीं पे एक क्वेश्चन मुझे लिखना पड़ेगा बिकॉज वहाँ ना मैंने आंसर भी गलती से लिख दिया था तो मैं आपको शो नहीं कर रही हूँ। चलिए मुझे बताइए, नेशनल इनकम टैक्स डे, नेशनल इनकम टैक्स डे कब आता है? कौन सी डेट को आता है? लेट मी गिव यू द ऑप्शन। 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई या 25 जुलाई? बताइए, नेशनल इनकम टैक्स डे, आयकर दिवस कब आता है? मैंने याद करवाया था, एक दिन दिलीप सर का बर्थडे, एक दिन मेरा बर्थडे, बीच में जो डे आता है उस दिन हम इनकम टैक्स भरते हैं। या जिस दिन आपने ब्रॉडकास्टिंग की थी उसके अगले दिन इनकम टैक्स भरना पड़ गया था। 24 जुलाई इज द राइट आंसर। ओके जी, तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आज का सेशन होता है खत्म। और अपना स्कोर 5 में से जल्दी से लिखो, कोई आलस नहीं, और कमेंट ज़रूर कर दीजिए मुझे अपना फीडबैक अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, और कुछ देखना है, और कुछ सीखना है, जो भी कुछ आपकी बातें हैं यहाँ लिखा करो। दैट इज़ द ओनली वे वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, राइट? बिकॉज मैं डायरेक्टली पढ़ती हूँ आपके रिस्पॉन्सेज। उसके अलावा भी एक जगह है जहाँ आप मुझसे बातचीत कर सकते हो, एंड दैट इज़ ऋचा शर्मा 2325, ये मेरा इंस्टा ID है। ठीक है, यहाँ पे आप मुझे मैसेजेस कर सकते हो, तो ये भी मैं गो थ्रू करती हूँ। चलिए, तो जाते जाते ये सारे इंपॉर्टेंट हैंडल्स हैं जहाँ आप परचम से जुड़ सकते हो। एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। अगले सेशन में हम मिलेंगे और उसमें हम बात करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स और ओबिचुअरीज के सेक्शन से डील करती हुई। Until we meet next, take very good care of yourself. Bye-bye.